जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी मंजिल। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी मंजिल। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी मंजिल। बोलिए कृष्ण भगवान की। महाराज आकर के मिलती है, कहने का मतलब ये है भैया हिलती जा रही है और चिंतन कन्हैया का चल रहा है। हिलती है और चिंतन कन्हैया, देखो ना मेरा कन्हैया कितना बड़ा हो गया है। कुछ भी कहो ना अपने वकालत स्वयं करते हैं, तुरंत हर एक जवाब आप कन्हैया के मुख में रखते हैं। मानो चिंतन कन्हैया का, भैया का कन्हैया के प्रति। और जब महाराज मानो चिंतन करके अपने लाला के अपने कर्तव्यों को कार्य कर रही है। लाला जो भी कार्य करते हैं ना उनको गुनगुना रही है। क्या घर तेरी विनायक हो जाए, घर तेरी विनायक हो जाए, घर तेरा सहारा मिल 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 जाए। दुनिया की कुछ परवाह नहीं, दुनिया की कुछ परवाह नहीं, दुनिया की कुछ परवाह नहीं, दुनिया की कुछ परवाह नहीं। चाहे सबसे किनारा हो जाए, सबसे किनारा हो जाए, चाहे सबसे किनारा हो जाए, सबसे किनारा हो जाए। और क्या हम जाएंगे वृंदावन में, हम जाएंगे वृंदावन में। कितने हैं जो वृंदावन चलना चाहते हैं? तो पैसे पैसे नहीं जाया जाता, खड़ा होना पड़ता है। पैसे पैसे हमको सब टाइम के ले जाए। हम जाएंगे, वही जाएंगे जो खड़े होकर के अपने आप पुकार करेंगे। जो खड़े होकर के जाएंगे वही जाएंगे, बाकी तो पैसे रह जाएंगे। ऐसी तो मेरी औकात नहीं, ऐसी तो मेरी औकात नहीं, ऐसी कृपा कर दे पर राधा रानी, कृपा कर दे पर राधा रानी, कृपा कर दे। इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं। बुला लो बसा लो, बुला लो। एक घंटे से कन्हैया आपको पुकार रहे हैं, आप तो सुन भी नहीं रहे हो। ओ करुणा करो मेरे रत्ना करो, करुणा करो मेरे रत्ना, करुणा करो मेरे रत्ना करो, करुणा करो मेरे रत्ना। जीवन की मेरी खाली का करो, जीवन की मेरी खाली का। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, दया का सागर भर दो। केवल शरण तिहारी बुला लो, बसारो। दोनों हाथ ऊपर करने का, बुला लो, बोलो जय हो, बसारो, बुला लो,
चरणों में विष्णुता गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सच दरबार की पार्वती बताए हर हर महादेव। आरती भी लेते जाना है और कन्हैया से आनंद भी प्राप्त करना है। परंतु जितने भी जाएंगे सभी प्रसाद लेते जाए। काले काले नजर सावरे लग न जाए कहीं, सावरे लग न जाए कहीं। माथे पे टीका तो लगा ले, माथे पे एक काला टीका तो लगा ले। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे, तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे, फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा न मनावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे, फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा न मनावे। महेंद्र भक्ति भी समझावे फौजी करमवीर यो गावे। बोले राक्षस कौन है? राक्षस कौन है? अब तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में तो बिल्कुल खुला राक्षस बनते थे। रावण, कुंभकर्ण, कंस, ये सब कहते राम राक्षस है, राक्षस जाति से है। परंतु आज के समय में पहचाना भी तो नहीं जा सकता है कि राक्षस है कौन। कपड़े तो बहुत अच्छे, आसपास भी तो नहीं रहते, क्योंकि पहले तो सिस्टम होता था कि जंगलों में रहते थे, लंका में रहते थे, कहाँ कहाँ नहीं रह सकते। परंतु अब कहाँ रहते हैं अब कोई पता नहीं है। इसलिए कि भैया कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में रावण है, हर घर में महाराज मंथरा है, हर घर में शुकनखा है। इसलिए बचाना है, संभलना है, सावधान होना है। क्या कहीं हमारे घर में तो नहीं छुपा बैठा, क्या हमारे समाज में तो नहीं है। और राक्षस कौन है? गोस्वामी जी, बारे खल बहु चोर जुमारा, बारे खल बहु चोर जुमारा, ये लंपट पर धन परिवारा, ये लंपट पर धन परिवारा। मानहि मात पिता गुरुदेवा, मानहि मात पिता गुरुदेवा, साधु सन करवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी,
ते जानू निश्चर सब प्राणी, ते जानू निश्चर सब प्राणी। गोस्वामी जी कहते हैं राक्षसों ने बोले बाड़े खल, जो खल है जो अपने माता पिता को नहीं मानता, खल का मतलब होता है धर्म की एक भी शरण में न जाए, कोई धार्मिक कार्य भी कहना करता है ना तो उसका उपहास करे, खल है। जो बहुत चोरता हो और साधन सन करवावे सेवा, महात्माओं को देख करके साहब वो उपहास करता हो, अत्याचार करता हो, जिनके यह आचरण भवानी, भगवान शिव कहते हैं भवानी जिनके ऐसे ऐसे लक्षण होगी ना तो तेरे जानहु निश्चर सब प्राणी। इनका नाश करने के लिए भगवान का आगमन होता है। तो किसी भक्त ने कहा नहीं 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 नहीं, अरे भगवान को इनको मारना होना तो ऊपर से कनेक्शन बंद करते मर जाए, एक ही नस फाल्ट कर देंगे तो खत्म हो जाएंगे, अटैक आ जाएगा तो नहीं नहीं, ऐसे लोगों को नहीं। भगवान अयोध्या में आए, अयोध्या में कहा रहे बताओ, जो सुबह जो वैभव उन्हें अयोध्या का फीका पड़ गया ना, और अयोध्या का ऐसा वैभव था, ऐसी संपत्ति थी ना कि नारायण का जो खजांची कुबेर था ना वो भी लालच करता था कि एक बार मैं अयोध्या का खजांची बनी। और भरत जी मारते तो राम जी के पास में आते, राम छोड़ करके चित्रकूट आए। वनवास हुआ था, राघव कहीं भी रह सकते थे, परंतु कहते हैं कि 14 वर्ष में 13 वर्ष संतों की भाषा, 13 वर्ष मेरे राम चित्रकूट में रहे। चित्रकूट वासियों को महाराज कृतार्थ किया, हम अनाथों को शनार्थ किया। और याद रखना यदि राम न आए होते तो वास्तव में हम अनाथ रह जाते, और पहले भी तो अनाथ थे। परंतु राम महाराज अयोध्या में आकर के प्रभु यहाँ आए, और याद रखना भूमिका में भगवान शिव आए। राम जी जिस पर्वत में भगवान कामताना जी ने जब निवास किए तो चारों तरफ देखिए भगवान हनुमान का पहरा, प्रभु हनुमान जी का पहरा है, देख लीजिए। वो चाहे हनुमान धारा के रूप में हो, चाहे बारा के हनुमान जी के रूप में हो। और मैं तो और बात करूँ ना, भरतपुर के आगे शिवरामपुर में जाओ तो शिवरामपुर, मुझे लगता है कि जब राम जी भरत जी आए होंगे ना राम जी को मनाने, तो हो सकता है भरत जी के साथ में शायद मेरे शिव भी आए मिलने कि राघव एक बार हम भी आपसे मिलने, सारे तो आए हम भी मिलने। और वहां पे अयोध्या में तो ये मेरा गांव है, चित्रकूट मेरा हृदय है, और जो सेवा भगवान के चित्रकूट में होती मुझे लगता है कहीं नहीं होती। इसलिए ये हम आपके लिए, हम चित्रकूट वासियों के लिए मेरे राम आए। बोले चित्रकूट धाम की जय। भगवान का अवतार राक्षसों के लिए नहीं है, भगवान का अवतार हुआ भक्तों के लिए, चित्रकूट वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, महात्माओं के लिए, संतों के लिए, सत्कर्मियों के लिए। कितने अवतार थे भगवान के? 24 अवतार हुए। 24 अवतारों की कथा है, कहते हैं पहला अवतार सनत कुमार है। महाराज सबसे पहले हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में एक संकल्प हो जाता है कि हम बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का स्वरूप लेकर के सनत कुमार आए। 5 वर्ष के सनत कुमार, कहते हैं पंचसायन संयुक्ता पूर्वे शामपि पूर्वजा, सबके पूर्वज है परंतु 5 वर्ष के हैं। 12 भगवान आए, कहते नारद जी का अवतार, कपिल का हुआ, दत्तात्रेय जी का हुआ, यज्ञ भगवान का हुआ। ऐसे करते करते भगवान के 24 अवतारों में कोई तो कला अवतार में आए भगवान, परंतु पूर्ण रूप से राम और कृष्ण के रूप में आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ और कृष्ण का अवतार हुआ। और कहते हैं 24वां अवतार भगवान कलयुग का, जो कलयुग के अंत में होगा। ऐसी कथा सुनाई और कहते धर्म किसकी शरण में गया, इसकी कथा जब सुनाई तब कहा भगवान सूत जी ने और कुमारों ने अपने भगवान सुखदेव का ध्यान किया, सरस्वती का ध्यान किया। और कथा सुनाते हैं, कहते कि एक बार क्या हुआ कि द्वापर का अंत था, वेद व्यास जी अपने आश्रम पर विराजमान थे। आंख बंद करके देखा कि द्वापर का अंत होने वाला है, कलयुग कैसा आएगा। देखा कि अरे कलयुग में तो सारे पापात्मा हो जाएंगे, सब तामसिक हो जाएंगे, कोई धर्म को मानने वाला नहीं होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। एक वेद था, उसके 4 खंड किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बनाए।
पांचवा वेद महाभारत की रचना करी 1 लाख श्लोकों में। धीरे धीरे महाराज पुराणों की रचना कर डाली। जब पुराणों की रचना कर डाली ना, तब महाराज 17 पुराणों की रचना कर दिया, पर शांति नहीं मिली। क्यों मुझे शांति नहीं है? मन अशांत था, मन के अंदर वो उत्कंठा थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भगवान प्रेम करें। और ये जब सोच होती है ना हमारे मन के अंदर, जब ये शांति हमें मिलती नहीं है, मन हमारा बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और हमारी सोच पारमार्थिक होती है, तो हमारे घर में संत का आगमन होता है। यदि हमारी सोच स्वार्थिक होती है तो हमारे घर में संत नहीं आता, हमारा कोई पड़ोसी आ जाता है जो हमें भर करके और चला जाता है। परंतु जब महाराज स्वार्थ के वश में नहीं परमार्थ की चिंता होती है, तब वेद अभ्यास पकड़ करके मैं बाहर आया, महात्मा के चरणों में गिर गए, प्रभु मेरे लिए क्या उपाय है? अरे आप तो चले जाएंगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। बेटा तू अनाथ नहीं है, तूने बहुत सेवा करी, एक काम करेगा? सुनो, अभी तो हम तुमको ले नहीं जा सकते, परंतु हम तुम्हें भगवान की प्राप्ति करने का एक सरल उपाय बताते हैं क्या? और मेरे कान में 12 अक्षर मंत्र से मंत्र कर दिया। बेटा जब तुझे समय लगे ना, इस मंत्र का जप करना, इस मंत्र का चिंतन करना, भगवान की माधुरी रूप को अपने चरण में विराजमान करके। और मैं इस मंत्र को जब मंत्र जपने लगा, याद रखना नारद जी, वेद व्यास जी, आज मुझे पता चला कि वो महात्मा नहीं थे, महात्मा तो सारे चले जा चुके थे। जब मैं रोने लगा, हे प्रभु अब मेरा क्या होगा, तो वयोवृद्ध का रूप धारण करके वो नारायण ही थे और कोई नहीं था। जब मुझे कहा, अपने मंत्र से भी मंत्र किया और महाराज मैं उस मंत्र को जपने लगा, प्रभु कोई उपाय करो ना, मेरा मन नहीं लगता। और याद रखना, जो भी बच्चा होता है ना और जब सत्कर्मी हो जाता है, उसका मन घर में नहीं लगता। साहब हम तो संसारी है ना, कहाँ से मन लगेगा उसका? अरे अरे दुर्भाग्यता तो कोई और नहीं हो सकती, परंतु याद रखना गांव वाले रो रहे थे और मैं मुस्कुरा रहा था। अनुग्रहम मन्यमानाम, इससे बड़ा अनुग्रह नहीं हो सकता। मैंने अपना अंत्येष्ट क्रिया करी और जैसे महाराज मेरी माँ का अंतिम क्रिया हुआ, मैं सीधे मधुबन में चला गया। बड़े बच्चे के नीचे बैठा और बड़े बच्चे के नीचे बैठ करके प्रेज्यमाने महिता शुद्धा भागवती तनुम आरंभ कर्म निर्माणम न्यपतत पांच भौतिकः। अपने मन को बिल्कुल महाराज अपने हृदय में नारायण की उस मूर्ति को विराजमान करके आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को मैंने जप किया। और कहते हैं कि महाराज बहुत दिन बीत गए, बीते भगवान आकर के महाराज पधारे और कहते हैं कि मेरे हृदय से वो मूर्ति जब चुराई, मैं झटपटा करके आंख खोला, कोई नहीं था। मैं ढूंढने लगे, विलाप करने लगा, आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु अगले जन्म में जरूर मेरा दर्शन होगा। जैसे महाराज मेरे देखते देखते प्रलय हो गया, सब कुछ महाराज ब्रह्मा जी के उदर में और ब्रह्मा जी सहित भगवान के उदर में समाविष्ट हो गए। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जी मुझसे दूर हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य मुझसे हाथ से चला गया। मुझे साम्राज्य की चिंता नहीं है, परंतु मेरे दुश्मन आज भी जीवित हैं। बस
एक पांडव का सर ले आओ, एक पांडव का। मैं 5 की बात नहीं करता। अरे जिसका इतने बड़े बड़े महारथी कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम क्या कर सकते हो सकता है तुम चाहे जाने में अनजाने में धोखे में जैसे भी जाना हो, एक पांडव का सर ले आओ, मेरी मृत्यु बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं लास्ट में बिल्कुल चिंता को मुक्त होकर के मैं मरूंगा। अश्वत्थामा गया, पांडव अपने शैया पर थे, भगवान उनको लेकर कालिंदी की तट पर पहुंचे और इधर पांडवों के स्थान पर पांडवों के पुत्र लेट गए और जाकर के उसने सोते हुए बालकों का सर काट करके ले आया। जैसे सर काट करके लाया ना, पहले दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, पहले प्रसन्न हुआ और फिर सोचा कि अरे इतने बड़े महाभारत में जिन पांडवों का बाल भागा नहीं हो सका, जिनकी रक्षा साक्षात सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण करते हैं, ये अश्वत्थामा कैसे मार सकता है, ये ब्राह्मण कैसे मार सकता है। महाराज उजाले में आया, सरों को दबाया, दब गए, चित्कार करके रोने लगा। अश्वत्थामा मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों के पुत्रों से नहीं थी। अरे तुमने तो हमारे वंश में किसी को पानी देने के लायक नहीं छोड़ा। अरे मेरे पूर्वज तो मुझे अब तो बिल्कुल श्राप दे देंगे, हमारे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। अरे तुमने बहुत बड़ा आघात किया है, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। पहले बिल्कुल सुखी हुआ था, पहले प्रसन्न हुआ था, अब दुखी हो गया। बिल्कुल सुख और दुख के समन्वय से दुर्योधन की मौत हो गई। अब ये अश्वत्थामा को लगा कि अब यदि अर्जुन जीवित है मैं मारा जाऊंगा। और इधर प्रातः काल का समय हुआ और कहते हैं कि जब द्रौपदी के 5 पुत्र आशीर्वाद लेने नहीं आए ना अपनी माँ से, तो आज द्रौपदी ने सोचा हो सकता है युद्ध के समय में थक गए हों, मैं जाकर के आशीर्वाद दे देती हूँ। और जैसे उनके महाराज कक्ष में जाकर के देखा, याद रखना साहब सर नहीं है धड़ पड़े हैं। अंतिम समय में अपने पुत्रों का दर्शन भी नहीं किया द्रौपदी ने, चित्कार करके रोने लगी, धार मार करके रोने लगी। महाराज पांडव आ गए, अर्जुन आ गए, भीष्म आ गए, भीम जी भी आ गए, भगवान आ गए। क्या हुआ जब जाकर के देखा, अर्जुन ने कहा ये कृत्य तो अश्वत्थामा का है। अरे द्रौपदी पांचाली चिंता मत करो, पूरा दुखी का वातावरण है महाराज, पूरा कच्छ मारो, महाराज शोक से बिल्कुल छाया हो। और इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया, पांचाली चिंता मत करो, जिसने भी इतने बड़े आघात को किया है, हमारे सोते हुए पुत्रों का वध किया है, मैं उसे शाम तक महाराज मृत्यु दंड दूंगा, और यदि नहीं दिया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अरे जहां पुत्रों का दुख था, दुख भूले, अब तो अर्जुन की समाधि में लग गए। अर्जुन तुमने क्या कर दिया? अरे इतनी बड़ी महाराज प्रतिज्ञा लेने की जरूरत क्या थी? युधिष्ठिर जी डांटने लगे, मां कुंती डांटने लगी, द्रौपदी भी डांटा, भीम जी ने भी डांटा, और सबने डांटा तो भगवान ने भी डांटा। सोच समझ के प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जब भगवान ने कहा अर्जुन तुम प्रतिज्ञा लेते समय सोच भी तो सकते हो ना, तब भगवान के अर्जुन के हाथ जुड़ गए, चरणों में गिर गए, प्रभु अरे ये आपका दास तो सिर्फ प्रतिज्ञा लेना जानता है, निभाना तो आप जानते हैं। आपके होते हुए मुझे क्या, मैं तो सिर्फ लेना जानता हूँ। अच्छा एक काम करो, याद रखना कुछ भी हो जाए, परंतु अर्जुन का जो प्रेम है ना, वो निश्चित तौर पर दृढ़ता के बिल्कुल उत्तम शिखर पर है। पूर्ण भरोसा है, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। अर्जुन को पूर्ण भरोसा है और इसलिए अर्जुन का विजय, इसलिए अर्जुन हमेशा विजय को प्रमुख किया, क्योंकि भगवान के ऊपर भरोसा है। साहब हमारा तो भरोसा भी नहीं होता। रथ से पीछा किया, बहुत भयानक युद्ध हुआ अश्वत्थामा और अर्जुन। आप सीधी सी बात करो ना, बोले बस ब्राह्मण का अपमान कर दो, एक काम करो इसके मस्तक से मणि निकाल दो, इसके सर को मड़वा करके धक्के दे करके निकाल दो। और जैसे महाराज धक्के दे करके निकाला ना, वैसे महाराज ब्राह्मण बालक जा करके जाते जाते ब्राह्मण बालक ने सोचा, फिर अपनी गलती पर बाज नहीं आया, फिर ब्रह्मास्त्र निकाला, अपने अपमान से उस भयंकर ज्वाला से पीड़ित हुआ महाराज अश्वत्थामा, और इस बार 6 बाण चलाए, 6 बार 5 पांडवों के लिए और एक उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी के लिए। मैं इनका वंश ही नष्ट कर दूंगा।
और जैसे महाराज पांडवों की तरफ वो बाण आना चाहते थे ना, जैसे महाराज वो बाण आने लगे तैसे भगवान ने उनको नष्ट कर दिया। और इतने में उत्तरा माँ आकर के भगवान के चरणों में गिरी। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते नार्यो तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो ना, अरे मेरे पुत्र की रक्षा करो ना। हे केशव, मुझे लग रहा है कि मेरा कोई दुश्मन, कोई महाराज मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहता है। भगवान ने देखा, अरे ये तो उत्तरा है, क्या बात है प्रभु, मुझे लग रहा है कि मेरे पुत्र को कोई मारना चाहता है। भगवान ने आंख बंद करके देखा, ये सारा कुंड अश्वत्थामा का था। भगवान ने कहा, उत्तरा तुम चिंता मत करो, एक काम करो, तुम मुझे वात्सल्य की नजर में देखो। और कहते हैं कि उत्तरा ने भगवान को जब वात्सल्य रूप में देखा, उस मनमूर्ख के थैले में भगवान पुष्ट मात्र का रूप लेकर के सुदर्शन घुमाते हुए महाराज उस पुष्ट की थैली में नारी ने या तो भक्त को जन्म दिया है या तो भगवान को जन्म दिया है, परंतु एक साथ उत्तरा महारानी ऐसी हैं जिनके गर्भ में भक्ति का भी आगमन और भगवान का भी वास है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित नष्ट हो चुके थे, भगवान ने अपना स्वरूप लिया, बाहर आए, भगवान जाने लगे। जब जाने की बारी आई ना, याद रखना साहब, जो पूरे युद्ध के समय में रहे हो, जब भी विपत्ति आई है ना पांडवों की, तब पांडवों का एक ही काम था, एक ही काम कि कन्हैया जैसे तैसे जिस मोड़ में मोड़ते थे ना पांडव वैसे मुड़ जाते। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी चलाते हैं। भगवान जैसे हमें चलाना चाहते हैं हम वैसे नहीं चलाते। पर पांडवों ने आज तक भगवान से कोई शिकायत नहीं करी, जैसे मुड़ना चाहा वैसे मुड़ जाते। पांडवों क्योंकि दृढ़ प्रेम था। यदि हमारे जीवन के अंदर ऐसा प्रेम हो गया ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जीवन की पराकाष्ठा तो एक यही है कि प्यारे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जहां मेरे कन्हैया लेके जाएंगे आप वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? हाथ ऊपर करो, कितने लोग जाएंगे? तो ताली बजाना पड़ेगा। जहां नाथ